But people who says laser is painless, it's a lie. It's 100% lie. It is not painless at all. It depends upon your skin, हाउ सेंसिटिव यू आर. क्या आप उस दर्द को सह सकते हो? क्या आप नहीं सह सकते हो? अगर आप थोड़ा भी नहीं सह सकते हो ना, तो फिर आपके लिए बहुत पेनफुल है, तो आप अवॉइड ही करो. लेकिन अगर आप पेन टैकल कर सकते हो तो कहीं पे जाके इट्स ओके, मतलब ठीक है. बट जहाँ पे लेज़र की एनर्जी इंक्रीज़ होती रहती है सेशन वाइज, लाइक फॉर मी आई वुड से फर्स्ट 3 सेशंस मेरे इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे. इट वॉज़ ओके. फर्स्ट सेशन तो बहुत ही बहुत ही रिलैक्सिंग था, क्योंकि कुछ फील नहीं हुआ मुझे. एंड आई वाज लाइक कि अरे वाओ, ये तो बिल्कुल ही गुड है यार, इसमें तो कुछ फील नहीं हुआ. फिर जब मेरे 1 मंथ के बाद ग्रोथ आ गई तो मैंने कहा यार ये क्या है. देन सेकंड सेशन में गई तो मैंने डॉक्टर से बोला, तो उन्होंने बोला कि पहले तो आपको 2 महीने देना चाहिए था इस चीज़ को, और ज़्यादा ग्रो होता. बट आई थिंक आपको थोड़ा टाइम लगेगा. फिर उन्होंने सेकंड सेशन में मेरा एनर्जी थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया. जब उन्होंने एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया तो मेरी पूरी बॉडी में एक ट्रिगरिंग सी इफेक्ट हुई, टिकलिंग लगा, जैसे चींटी काटते हैं वैसा. तो ऑब्वियसली थोड़ा पेनफुल था. बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं सेंसिटिव होते हैं, लाइक आपके अंडर आर्म्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, आपकी बिकनी एरियाज़ काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. तो ऑब्वियसली आपके बॉडी पार्ट्स में वहाँ ऐसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा पेन होगा. ठीक है. तब मैंने थर्ड सेशन में गई, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही था. थोड़ा सा उन्होंने एनर्जी बढ़ाया, इतना नहीं बढ़ाया था. लेकिन जब आफ्टर 3 सेशन दे ऑल्सो नोटिस कि एज सच कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं. सो इन फोर्थ सेशन व्हाट शी डज इट, थोड़ा और अच्छा एनर्जी लेवल दे दिया कि इसमें करके दो. सो जो डॉक्टर होती है वो डिफरेंट होती है, और जो प्रोसीजर करती है वो शी इज़ डिफरेंट पर्सन. तो उनको जो बताया जाता है ऑब्वियसली वो उस एनर्जी पे सेट करके करती है. सो उन्होंने जब फोर्थ सेशन पे मेरा लेज़र स्टार्ट किया, इट वाज रियली पेनफुल. एनी हाउ मैंने उस चीज़ को टैकल किया. एंड आई वॉज लाइक कि यार इट्स सो पेनफुल. मतलब आई डोंट नो कि क्यों बोलते हैं कि लेज़र इज़ नॉट पेनफुल, बट इट इज़ पेनफुल. ठीक है. फोर्थ सेशन ख़त्म. आई वॉज सेटिस्फाइड कि चलो अब मेरी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी, एंड आई थिंक अब मुझे रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे. बट सरप्राइजिंगली मुझे तब भी कुछ खास रिज़ल्ट्स नहीं मिले. देन जब मैं फिफ्थ सेशन के लिए गई तब डॉक्टर ने खुद ही मेरा ग्रोथ देख के शी वॉज लाइक कि आई मीन आपको पता नहीं आपकी इतना ज़्यादा अभी भी ग्रोथ दिख रहा है. तो उन्होंने और एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करी. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, वो और भी ज़्यादा पेनफुल था. एंड आई वॉज लाइक यार लोग कैसे इसको पेनलेस बोलते हैं, आई डोंट नो. स्टिल आई वॉज होपिंग कि इतना ज़्यादा एनर्जी बढ़ा दिया है तो आई थिंक अब तो रिज़ल्ट अच्छा दिखना चाहिए. आई होप सो. एंड आई वेटेड. मैंने ये सारे सेशंस आफ्टर सेकेंड सेशन, मैंने सारे सेशंस 2 महीने 3 मंथ्स ऐसे लिए. तो मैंने जब फोर्थ सेशन कराया था उसके बाद आई वेटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months. एंड देन आई वेंट, आई थिंक जनवरी में या फेब में मैंने फिफ्थ सेशन लिया था. एंड फेब एंड में लेने के बाद अब 3 मंथ्स के बाद मैंने ये 6th सेशन लिया है. तो यू कैन अंडरस्टैंड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स मुझे जाना पड़ता है, और मेरे ग्रोथ अच्छी खासी है अभी भी. सो जब मैं इस बार गई तो डॉक्टर ने जब मेरी ग्रोथ देखी तो उन्होंने देख के बोला कि आई कैन सी आपकी ग्रोथ है, बट हाँ डेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है हेयर्स की, लाइक बहुत ज़्यादा थिक नहीं है. सम पर्टिकुलर एरियाज़ आर देयर जहाँ पे हेयर्स बहुत थिक हैं, जैसे पैर में, थाइस में. तो डेंसिटी मेरी थोड़ी सी कम हो गई थी, बट स्टिल ग्रोथ उतना ही था, थोड़ा पैचीनेस था काफ़ी जगह. तो फिर उन्होंने एनर्जी लेवल और बढ़वा दिया. एंड यू गाइस कैन इमेजिन कि आफ्टर जब फिफ्थ सेशन पे ही मैं नहीं उस चीज़ को झेल पा रही थी, तो मैंने सिक्स सेशन पे उस चीज़ को कैसे झेला होगा. इट वॉज टू मच पेनफुल, टू मच. ऐसा लग रहा था कि समवन इज़ हिटिंग माई बॉडी, एंड पेन हो रहा था
लाइक यू कांट बेयर द पेन, ऐसा पेन था। एंड आई वॉज लाइक कि बेटर कि मैं वैक्स करा लूँ यार, इतना पेन अगर मुझे लग रहा है इसमें। तो जो कर भी रही थी सेशन, शी वॉज ऑल्सो लाइक कि हाँ आपकी स्किन भी सेंसिटिव है एंड ऑब्वियसली एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो फिर इसलिए आपको लग रहा है इट इज़ पेनफुल। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका रिज़ल्ट, तो ये है, अभी आप देख सकते हो, ये है लेज़र, ठीक है। और ये मुझे पेन, ये देखिए ये बर्निंग भी आ रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेज़र। मेरे काफ़ी हाथों पे, पैरों पे, कहीं कहीं पे ऐसी बर्निंग है। तो अब आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा हीट डाला है कि मेरी स्किन ऑलमोस्ट बर्न हो रखी है। तो मेक श्योर आप थोड़ा रिसर्च करो और इसके बारे में डॉक्टर से बात करो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये तो यार कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी स्किन बर्न हो जाए, बिकॉज स्किन बर्न होने का मतलब है ये आपके रह जाएगा, ये निशान नहीं जाता है, बर्निंग का निशान कभी भी नहीं जाता है स्किन से, वो बहुत टाइम लेता है। तो ऑब्वियसली मेरी स्किन कहीं कहीं से बर्न हो गई है, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। और ऑब्वियसली वैक्सिंग में भी ये होता है, आई नो आप यही बोलोगे, वैक्सिंग में भी तो ऐसा चांस रहता है कि बर्न हो जाते हैं, डेफिनेटली होता है। बट इतना पैसा खर्चा करके अगर मैं हाथ जला रही हूँ तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। बट अभी इसके बाद मैं रिज़ल्ट्स देखूँगी कि ग्रोथ कैसी है। एंड अगर आपको भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के डेफिनेटली बताऊंगी कि आफ्टर 6 सेशन मेरा ग्रो कैसा है, क्या अभी मैं नॉर्मल हूँ या नहीं हूँ, या क्या मैं और सेशंस लेने वाली हूँ। डेफिनेटली मैं आगे का आपको डेफिनेटली बताऊंगी इसके बारे में। नाउ थर्ड क्वेश्चन अभी आता है कि अब ये बर्निंग हो गई है तो क्या ये सबके लिए है, क्या ये सब करा सकते हैं, क्योंकि ये तो अब डराने वाली बात है कि स्किन जल जाती है। डेफिनेटली आप करा सकते हो, बट आप अपनी स्किन सेंसिटिविटी डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर कर लेना, ठीक है। आप टैकल कर सकते हो, नहीं टैकल कर सकते हो, ये ज़रूर पता कर लेना कि क्या डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, क्योंकि आपकी स्किन ऐसी है। क्योंकि डॉक्टर्स को पहले आपकी स्किन ज़रूर चेक करनी चाहिए कि आप ये सब बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं, बिकॉज 3-4 सेशंस आर ओके, बट आफ्टर दैट this is going to be painful for you guys as well. Now the last question is coming about the cost, कितना ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगा और आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली गो विद पैकेज वाला ऑप्शन, बिकॉज अगर आप पर सेशन वाइज चूज़ करोगे तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप अच्छे क्लिनिक से कराते हो, किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड होकर कराते हो सारे प्रोसीजर्स के साथ, तो आपको ये पर सेशन, अगर आप सिंगल सेशन वाइज लेते हो तो आपको 12 to 15,000 के अराउंड कॉस्ट पड़ेगा। एंड आप उसके हिसाब से हिसाब लगा लो, आपको ऑब्वियसली 60-70 के अराउंड पड़ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 70,000 ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली इतना पड़ेगा। बट इफ़ आप इसको पैकेज में लेते हो, जैसे कि मैंने लिया था, मैंने ओवरऑल 6 सेशंस का पैकेज लिया था, तो मुझे वो ओवरऑल पैकेज अराउंड 60,000 में पड़ गया था। और मैंने स्किनफिनिटी से करवाया था, विच इज़ अ गुड क्लिनिक, आप डेफिनेटली वहाँ पे जा सकते हो, अच्छी रेटिंग्स हैं वहाँ के, और भी बहुत सारी प्रोसीजर्स वो करते हैं। बट आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग एनी वन, बट हाँ दे आर ओके, बट आई वुड नॉट से दे आर वेरी गुड, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर वो मेरी स्किन बर्न कर सकते हैं तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगी, बट ठीक है, मतलब उनके स्टाफ भी अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं एंड इट्स वेरी गुड। तो आप ऐसे भी वहाँ पे जाके करा सकते हो। एंड अदरवाइज़ आपके पास एक और ऑप्शन दे रही हूँ जो कि आप जा सकते हो, जिसमें कि आप बहुत ही कम प्राइस पे करोगे। इट इज़ डूइंग इट फ्रॉम ऑनलाइन, जो कि आजकल यस मैडम से चल रहा है। मैंने यस मैडम के ऑफ़र्स देखे, दे आर गिविंग लाइक गुड ऑफर, 35% ऑफ अगर आपको मिल रहा है, तो आपका ओवरऑल 6 सेशन का अगर आप पैकेज लेते हो तो अराउंड 36 to 40,000 का पड़ेगा, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी चीप। बट
you can't rely on them every time. Obviously I would not personally recommend them, but हाँ, अगर आप चीप ऑप्शन के लिए देख रहे हो और आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हो, लाइक से मेरे को फर्स्ट सेशन, एक सेशन कराना है, तो मैं 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये दे के मैं करा सकती हूँ इंस्टेड ऑफ 12 हज़ार खर्चा करके। तो मैंने यही सोचा है कि इसके आगे आई विल ट्राई कि जो मैं 7 सेशन कराऊँ, लाइक मेंटेनेंस कराती हूँ, तो वो मैं यस मैडम से एक सेशन लेके देखूँगी कि इज़ इट लाइक गुड या नहीं। अगर मुझे ठीक ठाक लगा तो मैं डेफिनेटली आपको भी बताऊँगी। आई एम श्योर काफ़ी लोग कराते हैं, मैंने उसमें रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी अच्छी देखी है। तो लेट्स सी कि कैसे हैं वो, क्या मतलब अच्छा देते हैं। अदर देन दैट मैंने यस मैडम से काफ़ी चीज़ें कराई है, मैं वो भी आपको शेयर कर सकती हूँ, धीरे धीरे करूँगी। और बाकी अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस है, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। Anything you want to ask about laser hair removal, laser hair reduction, again it's not removal, it's reduction. So बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, तो मेक श्योर आप इस चीज़ को करेक्ट करें। ये 100% हेयर रिमूव नहीं करता है, ये सिर्फ आपकी बॉडी से हेयर को रिड्यूस करता है टाइम टू टाइम, और आपको इसको कंटिन्यू रखने के लिए मेंटेनेंस सेशंस लेने पड़ते हैं। आप 6-7 महीने में एक बार लीजिए या फिर आप ईयर में एक बार लीजिए, बट यू हैव टू टेक इट, अदरवाइज़ आपकी नॉर्मल वैसी ग्रोथ आ जाएगी। जितना मैंने नोटिस किया है मैं आपको उतना बता रही हूँ, क्योंकि आई हैवंट नोटिस कि इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया है या एग्जैक्टली मेरी हेयर रिमूव हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी विद टाइम देखते हैं कि क्या होता है, मैं अकॉर्डिंगली आपको डेफिनेटली और भी चीज़ें शेयर करूँगी इसके बारे में। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। सो बाय बाय गाइज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।